हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं उत्तर दक्षिण संवाद। पिछले वीडियो में हमने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग है और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं, इस पर हमने चर्चा की थी। उसी कड़ी में और उसी पृष्ठभूमि में दो संवाद प्रचलित रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। एक उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा दक्षिण दक्षिण संवाद। तो पहले हम बात करते हैं उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद पर बात करने से पहले हम ये शब्दावली क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो शब्दकोश है, उसमें उत्तर के राष्ट्र यानी उत्तरी गोलार्ध के जो राष्ट्र हैं या उत्तर के जो राष्ट्र हैं, उनमें उन राष्ट्रों को शामिल किया जाता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, जहाँ प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, मानव विकास की बेहतर स्थिति है, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, महामारी, इस तरह की समस्याएं वहाँ नहीं हैं और सेवा क्षेत्र काफ़ी आगे बढ़ गया है। उद्योग धंधों पर वहाँ काफ़ी काम हो चुका है और जिनके पास उन्नत तकनीकी है, यानी कि उत्तर के राष्ट्र वो राष्ट्र हैं जो कमोबेश हर मामले में काफ़ी आगे हैं, एडवांस हैं। उत्तर के राष्ट्र का जैसे हमने बताया था कि ये उत्तरी गोलार्ध को माना जाता है, हालांकि एक मोटा मोटा विभाजन है। उत्तरी गोलार्ध में यूरोप के देश आते हैं, यूरोपीय संघ के, और अमेरिका, कनाडा जैसे देश भी आते हैं उसमें। तो ये सब देश वो देश हैं जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं और हर एंगल से उनका अपना एक डेवलपमेंट है। किसी भी आप चाहे अंतरिक्ष के कार्यक्रम में, चाहे सेना के मामले में, चाहे आर्थिक मामलों में, चाहे राजनीतिक संस्थाओं की मजबूती के मामले में, हर एंगल से ये देश एडवांस है। तो ये तो हुआ मतलब उत्तर के राष्ट्र से क्या अभिप्राय है। अब बात आती है कि दक्षिण के राष्ट्र से क्या अभिप्राय है। तो दक्षिण के राष्ट्र वो राष्ट्र हैं जो दक्षिण गोलार्ध में हैं, और दक्षिण के राष्ट्र जो शब्द का इस्तेमाल उन देशों के लिए किया जाता है जहाँ आर्थिक पिछड़ापन है, जो लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, गुलाम रहे हैं, जिनका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन काफ़ी गहरा है, जहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, महामारी है, जनसंख्या विस्फोट है, नहीं अपराध हैं, और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो भी अधरझूल में हैं, कभी काम कर जाती हैं, कभी नहीं कर जाती हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ हैं। तो ये हुई दक्षिण में। अब दक्षिण गोलार्ध में कौन से राष्ट्र आते हैं? जैसे अफ्रीका महाद्वीप के राष्ट्र आते हैं, एशिया के आते हैं, और लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है उसके, एशिया में भाई भारत भी उसी में ही शामिल है। तो इन देशों में बहुत सी जो समस्याएं हैं, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा नहीं है, कच्चा माल यहाँ है, उन्नत तकनीकी इनके पास नहीं है। आज भी जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो हम दुनिया जैसे दक्षिण के देश इस इंतज़ार में है कि उत्तर के देश हैं वो कोई दवाई बना दे और हमें भेज दें। यानी कि इनकी जो निर्भरता है वो उधर ज़्यादा है, उत्तर के देशों पर। तो ये तो रही मतलब उत्तर क्या है और दक्षिण क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शब्दकोश में, उत्तर के राष्ट्र कौन से, दक्षिण के कौन से। अब बात आती है संवाद। संवाद का मतलब होता है बातचीत या विमर्श, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर दक्षिण संवाद से मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध के जो संपन्न राष्ट्र हैं और विकासशील जो देश हैं दक्षिणी गोलार्ध के, इनके बीच आपस में जो
आर्थिक रिश्ते हैं वो समानतापूर्वक हों, एक दूसरे की मदद करने वाले हों और ऐसे रिश्ते हों जिससे कि दुनिया में जो आर्थिक विकास है वो बराबर हो, सही रिश्ते पर चले, न्यायपूर्ण ढंग से आगे बढ़े। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो उत्तर दक्षिण संवाद है वो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक विकसित और विकासशील देशों में बातचीत है। वो हमने कल बताया था कि भाई नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो उसमें जो भी मांगे थी, चाहे वो विकसित देशों द्वारा, ये विकसित देश और उत्तर के देश एक ही बात है, विकासशील देश और दक्षिण के देश भी एक ही बात है, लेकिन चूंकि राजनीतिक शब्दावली में उत्तर दक्षिण है और परीक्षा में भी यही पूछा जाएगा कि उत्तर के राष्ट्र कौन से हैं और उत्तर दक्षिण संवाद पूछा जाएगा। वहाँ कोई पूर्व पश्चिम संवाद या विकसित और विकासशील देशों का संवाद नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अपने हर विषय की अपनी एक शब्दावली है और उसे हमें उसी शब्दावली में अपना उत्तर देना होता है, अपनी बात करनी होती है, तभी हमें लगता है कि भाई इस विषय का स्टूडेंट है। तो जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत सी बातें थी जिनमें हमने पहले भी जिक्र किया था कि विकसित देशों के पास उन्नत तकनीकी है, उसका हस्तांतरण है वो दक्षिण के या विकासशील देशों को करें। उनके पास वित्तीय संसाधन हैं तो वो इन देशों को औद्योगिकरण के लिए ऋण दें, या यहाँ की जो बुनियादी ढांचा है, जैसे सड़क निर्माण है, बाढ़ आ जाती हैं तो उनके नियंत्रण के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, या जो बहुत से क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उसके लिए काम करना है। तो ये सब ऋण है, हम लेते हैं, तो वो ऋण आसानी से उपलब्ध हो, सस्ती दरों पर उपलब्ध हो और बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हो। तो ये भी उसकी एक मांग थी। तो बहुत सी, जैसे हमने बताया कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो विकासशील देशों की मांग रही है विकसित देशों से, तो उसी को लेकर एक संवाद था। तो इसी संवाद को उत्तर दक्षिण संवाद कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर दक्षिण संवाद की मांग अनौपचारिक रूप से तो ये देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही करने लगे थे, क्योंकि उसी दौरान ये राष्ट्र, अधिकांश राष्ट्र एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के, ये किसी न किसी यूरोप के उपनिवेश से मुक्त हुए थे। चाहे वो कहीं पुर्तगालियों का कब्जा था, कहीं फ्रांसीसियों का था, कभी ब्रिटिशर्स का था, तो अलग अलग थे। तो ये धीरे धीरे ये उपनिवेशवाद का अंत हुआ था। तो इन राष्ट्रों ने तभी से ये मांग शुरू की कि भाई दुनिया का जो आर्थिक मॉडल है वो एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और वो तरफ है उत्तर के राष्ट्रों की तरफ। अब इसे मतलब सीधा खड़ा किया जाए ताकि ये दोनों तरफ बराबर लाभ दे। तो लेकिन इसकी जो शुरुआत मानी जाती है जब विकासशील देशों ने, दक्षिण के देशों ने बराबर ये मांग उठाई कि भाई नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आनी चाहिए और इसके लिए हमें बातचीत करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 1974 में यूएनओ का सम्मेलन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन बुलाया गया। सामान्यतः तो यूएनओ का अधिवेशन होता ही है, हर वर्ष सितंबर के महीने में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई ख़ास ज़रूरत है, कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात होनी है तो ये सम्मेलन पहले भी बुलाया जा सकता है। तो जैसे हम अपनी संसद का या विधानसभाओं का विशेष अधिवेशन बुला लेते हैं, जैसे अभी राजस्थान सरकार में गहलोत जी बराबर गवर्नर जो कलराज मिश्र हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि भाई विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। तो जब सामान्य रेगुलर अधिवेशन के अलावा जब बुलाया जाता है तो वो विशेष अधिवेशन होता है। तो ऐसा ही अधिवेशन 1974 में बुलाया गया और उस अधिवेशन में इन्होंने इस बात पर सहमति हुई कि भाई हाँ, जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी ज़रूरत दुनिया को है और वो मांग पूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले
यूएनओ का सम्मेलन हुआ और उसमें यूएनओ ने उसे अपना एक उद्देश्य बना दिया। जो यूएनओ के 6 उद्देश्य, उनमें 6 नंबर का जो छठा उद्देश्य है वो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ही है। तो पहला कदम तो वो माना जाता है। उसके बाद 1975 में फ्रांस में एक सम्मेलन हुआ जिसे पेरिस सम्मेलन कहा जाता है, 1975 के दिसंबर के महीने में। तो उसमें करीब 8 तो विकसित देश थे और 14-17 है वो विकासशील देश उसमें शामिल हुए थे, दक्षिणी के देश शामिल हुए थे। और वो कई दिनों तक चला और इस सम्मेलन में अमेरिका के एक बहुत बड़े कूटनीतिक थे, हेनरी किसिंजर, तो उनका बड़ा रोल था इस सम्मेलन के आयोजन में। तो ये सम्मेलन आयोजित हुआ, लंबी बातचीत चली और विकासशील देशों ने या दक्षिण के देशों ने तकनीकी हस्तांतरण है या अपने कच्चे माल की जो कीमतों में वृद्धि का मामला है, ऐसे कई मुद्दे उन्होंने वहाँ उठाए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का लोकतांत्रीकरण है। लेकिन विकसित देशों की हठधर्मिता के चलते वो सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा। फिर उसके बाद जो उस समय विश्व बैंक ने एक फ़ैसला लिया कि भाई एक आयोग बनाया जाए जो इस पे अध्ययन करेगा कि ये बातचीत कैसे पटड़ी पे लाई जाए, उसके लिए कोई रोड मैप बनाए, ये कैसे मतलब जो उत्तर दक्षिण संवाद है वो संभव हो। तो विश्व बैंक के प्रयासों से एक ब्रांट आयोग बना 1975 में। जो ब्रांट हैं वो विली ब्रांट, जो जर्मनी के पूर्व चांसलर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में बना। तो ब्रांट आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1977 में। उसमें बहुत सी बातें थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसमें ये कहा गया कि इनके लिए एक रेगुलर एक सम्मेलन होना चाहिए विकसित और विकासशील देशों का। और इसके लिए फिर यूएनओ ने एक सम्मेलन बुलाया, विशेष अधिवेशन अपना 1980 में। लेकिन उस सम्मेलन में भी वही जो रुकावट आती रही जो पहले आती रही कि भाई विकसित देशों ने अपनी मांग रखी, विकासशील देशों ने अपनी मांग रखी, विकसित देशों ने उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। और जो ब्रांट आयोग ने बड़ी स्पष्टता से ये कहा था कि विश्व में जो शांति और प्रगति के लिए एक सही दिशा में विकास का होना, समावेशी विकास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विकास सही ढंग से नहीं होगा तो फिर जो दुनिया है वो अशांति की तरफ चली जाएगी और सही से दुनिया का विकास नहीं हो पाएगा। तो यूएनओ ने भी इसी जो बात की पृष्ठभूमि में अपना सम्मेलन, दूसरा विशेष अधिवेशन बुलाया जो उत्तर दक्षिण संवाद के लिए। लेकिन वो भी कोई ज़्यादा रंग ला नहीं पाया। फिर 1981 में मैक्सिको का एक शहर है कानकून, तो कानकून सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में भी विकसित और विकासशील देश शामिल हुए और लंबी बातचीत चली। लेकिन विकसित देश कहते हैं भाई हम तकनीकी हस्तांतरण करेंगे तो पैसे लेंगे, या हम इनको ऋण दे देते हैं तो ये वापस नहीं लौटाते हैं या आता नहीं है। मुझे ध्यान नहीं है, किसी ने तो एक बार ये कहा था कि विकासशील देशों को कर्ज देने का मतलब है अपना जो पर्स है उसे गटर में फेंक देना, कि वो कभी वापस मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं उनका खंडन करने की बात रही है। उत्तर दक्षिण संवाद की कोशिशें लगातार चल रही हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भी इसकी ओर कोशिश हुई। आगे भी जो चलती रहती हैं, लेकिन फिर हमने वही बात बताई है कि भाई जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो अभी भी ज़मीन पर उतर नहीं पाई है। अब उसमें ये मान लो कि ये विकसित देशों की हठधर्मिता भी उसमें जिम्मेदार है, या विकासशील देशों की एकजुटता का अभाव भी उसमें उत्तरदायी है। एक न्यायपूर्ण दुनिया का जो सपना है
वो अभी अधूरा है। इसीलिए हमने कहा भी था एक बार आपको कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये ऐसी मांग है जिसमें दक्षिण के देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और चूँकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं वो ज़्यादातर वही देश हैं जो मतलब दक्षिण के देश हैं या विकासशील देश हैं, तो ये आपस में मिलते हैं और रूपरेखाएं बनाते हैं इस दिशा में। तो कुल मिला के यही उत्तर दक्षिण संवाद है जो हमने आपको चर्चा की है। अगले वीडियो में हम दक्षिण दक्षिण संवाद पे बात करेंगे। धन्यवाद।